नमस्कार मित्रों, सीडीपी फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं सीटेट, और सीटेट में जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं सर वो संस्कृत का पेपर हम सॉल्व करेंगे। और जो संस्कृत सॉल्व करेंगे सर वो पूरा ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? पूरा का पूरा पेपर हम सर ट्रिक्स में सॉल्व करने वाले हैं। जो सीटेट का संस्कृत पेपर लेंगे सर ये हम जूनियर का लेंगे। कौन सा लेंगे सर? जूनियर। और ये है 6 से 8 तक के लिए। और जो सॉल्व कर रहे हैं सर वो है 2012 का पेपर। किसका है सर? 2012। इसमें सर जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो पेडालॉजी को सॉल्व करने वाले हैं। हमने आपको ऑलरेडी बताया सर कि जो हम पेपर सॉल्व करते हैं वो सर ट्रिक्स में सॉल्व करते हैं। किस में सॉल्व करते हैं सर? पूरा पेपर हम किस में सॉल्व करते हैं? ट्रिक्स में सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है सर? पहला प्रश्न आपके सबके बीच हाजिर है सर। ये कह रहा है भाषा कक्षाया आसन व्यवस्था पर्वत सिंह स्यात् उत्थिता, है ना। हमें क्या करना है सर? हमें सर ये करना है कि प्रश्न देखना कैसा है ना। प्रश्न मेरा कैसा है? पॉजिटिव। सर कैसा है प्रश्न? पॉजिटिव। और जब सर प्रश्न पॉजिटिव है तो सर आंसर कैसा होगा? आंसर भी सर हमारा पॉजिटिव होगा, है ना सर। अब हमें क्या करना है? इसमें नेगेटिव वर्ड को हटा देना है। तो नेगेटिव वर्ड में हमने क्या बताया? ना, केवल, बल्कि, कम, ज्यादा, न्यून, हल्का, भारी, है ना, बहुत सारे। अब देखो ये इसमें क्या कह रहा है? दूसरी ट्रिक्स हमने ये बताई सर कि जैसा लड़का वैसी बिटिया। वो कह रहा है भाषा। पहले तो ये देखो भाषा। अब देखो इसमें कहीं ये वाला शब्द मेल खा रहा है और कक्षाया, और किसकी बात कर रहा है? आसन। हमें क्या है? हमें संस्कृत नहीं आती है तो हम शब्दों को तोड़ लेंगे। भाषा, कक्षाया, आसन और व्यवस्था परिवर्तनीय, है ना, स्यात् यथा। क्या होगा? अब देखो जब ये वाली व्यवस्था होगी, अब देखो तद उत्तराकम अल्प। यहाँ सर क्या आ गया? अल्प। अल्प कैसा है? निगेटिव। अल्प कैसा है? निगेटिव। निगेटिव सर इसमें देख लो अनुशासन, अनुशासना पालने अध्यापक सहायक करोति। ऐसा करने से अनुशासन का पालन करेगा, शायद हो सकता था। पुण्य, पुण्य, स्थान परिवर्तन, छात्रा सहायक करोति। अब वो कह रहा है कि भाषा कक्षाया आसन व्यवस्था प्रत्यर्शी। तो इवल क्रिया, सामूहिक क्रिया, चापरूषद। अब देख लो जाओ पुनः, और हमने क्या बताया था? पुनः, या हमने कहा था बार बार। ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अब देख लो सर पुनः या पुनः, निगेटिव वर्ड हो गया, इसको भी हटा दिया। अब देखो सर ये हमारा हट गया, ये हमारा हट गया। अब या तो ये है या ये। अब दोनों में सर क्या कर लेते हैं? दोनों में देख लेते हैं कौन सही। अनुशासन पालने अध्यापक सहायक करोति नहीं सर। भाषा कक्षा में आसन परिवर्तन करेंगे नहीं होगा, फिर भी देख लो मिला लेते हैं। इसमें देखो क्या आ रहा है? एवल क्रिया, सामूहिक क्रिया, चापरूषद। अब देखो एवल क्रिया पॉजिटिव वर्ड है, सामूहिक क्रिया पॉजिटिव वर्ड है, प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड। अब देखो इसमें बात किसकी कर रहा है? अध्यापक के लिए, है ना। इसमें सिर्फ एक की बात कर रहा है, जबकि इसमें दोनों की बात कर रहा है। तो आंसर सर कौन हो गया? पहला आंसर बड़े आसानी से हमें मिल गया, है ना। हमने किसका प्रयोग कर लिया? ट्रिक्स का। चलिए सर देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? छात्र भाषाम अधिग्रहणति एवं, है ना। अब देखो हमें क्या करना है इसमें सर? जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, क्या हमें पेपर सॉल्व करना है, और जब हम सर पेपर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉजिटिव, है ना। तो हमने देखा पॉजिटिव में क्या है? प्रश्न हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। प्रश्न हमें पॉजिटिव मिल गया। अब हमें करना क्या है? इन 4 ऑप्शन में से हमें नेगेटिव हटा देना है। क्या करना है? नेगेटिव वर्ड को हटा देना है। और नेगेटिव और पॉजिटिव की ट्रिक्स हमने ऑलरेडी डाल रखी। अब देखो सर, अब भाषा साहित्य अध्ययन, हमने कहा था साहित्य बहुत कम सही होता है। भाषा संरचना का क्या आप विश्लेषण नहीं करेंगे सर? गलत हो जाएगा सर।
साहित्य यहाँ क्या हो गया सर, गलत हो गया। जूनियर है कहीं कहीं सही, भाषाया बागमा विषय ज्ञान प्राप्त्या, है ना। अब देखो ये तो नहीं है सर, ना ये है नहीं, अब ये हो सकता है सहजता, इसकी बात कर रहा है। भाषा अधिग्रहणती मतलब प्राप्त करता है, अधिग्रहण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिग्रहण। सर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, अधिग्रहण वाला टॉपिक हमने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से, है ना। अब देख लो सर इसमें क्या कर रहा है, सहजता मतलब सरलता से, है ना, अपने कार्य के, और क्या कह रहा है, क्रिया परिसरे, है ना, भाषो उपयोग, क्या कह रहा है, भाषा का उपयोग, क्या कह रहा है, भाषा का उपयोग। अब देखो जैसा लड़का, जब अधिग्रहण कोई कर लेगा तो अधिग्रहण करेगा तो उसका क्या कर लेगा, भाषा का उपयोग करेगा कि नहीं, नहीं करेगा भाषा का उपयोग। तो मेरी पहले ही आंसर सही हो गया। हमने क्या किया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया इसमें, ये संस्कृत है, 1-2 महीने में आएगी नहीं, बचपन से तो पढ़ी नहीं इसको ना, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक सेकंड लैंग्वेज है, कॉमन सेंस लगाते हुए हम इनके प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए सर दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा एक सर, चित्रे अवलोकनम अत्र परिणामकारी भवति, है ना, जब हम चित्र का अवलोकन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। अब देखो सर हमें कुछ नहीं करना है इसमें, प्रश्न कैसा है हमारा, प्रश्न सर कैसा है, पॉजिटिव है, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। आंसर सर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, आंसर भी सर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। जब सर प्रश्न पॉजिटिव तो आंसर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देख लो सर, अब यहाँ हमें क्या करना है सर कि साहित्य, किसकी बात कर रहा है, तो सर साहित्य बहुत कम सही होता है। अब देखो यहाँ सिर्फ श्रवणन की बात कर रहा है, यहाँ वाक्य की बात कर रहा है, यहाँ कला की बात कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, चित्रे, इसके माध्यम से चित्र, और सर चित्र क्या है, एक कला होता है, चित्र क्या है सर, एक कला होता है, चित्रों को पढ़ना। तो चित्र के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, चित्र का अवलोकन करते हैं, तो सर वाक कौशल तो होगा नहीं, श्रवण कौशल होगा नहीं, साहित्य कौशल होगा नहीं। तो जैसा लड़का, ये क्या है, जैसा लड़का, है ना, ये ध्यान रखना सर आप, जैसा लड़का वैसी क्या हो गई सर, बिटिया, वैसी ही क्या हो गई सर, बिटिया ढूंढ ली हमने। हमें यही करना है, प्रश्न क्या कह रहा है ना, चूंकि थोड़ा आपको चिंतन करना, सृजनात्मक बनना है, हमने आपको पढ़ाया, सारे टॉपिक हमने डाल रखे हैं, आप उनको देख लीजिए और पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। चलिए अब देखते हैं सर चौथा क्या कह रहा है, व्याकरण बोधनस, ऐसे तोड़ना है, देखो हिंदी में तोड़ो, व्याकरण बोधनस्यो उपयोग, व्याकरण बोध का उपयोग कह रहा है कुछ, है ना। अब प्रश्न हमारा कैसा है सर, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। तो सर आंसर कैसा होगा, आंसर भी यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। जब प्रश्न पॉजिटिव तो आंसर भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब देख लो, अब ये कह रहा है पहला, अब हमें क्या करना है, इसमें निगेटिव हटा देना, क्या करना है, निगेटिव को हटा देना है। देखो हमने कहा कहीं भी कोई संख्या आ जाए, निगेटिव हो गया, है ना, इसको हटाए। निर्गल, है ना, अब देखो घर तो सही, निर्गल हमने कहा था, ये भी क्या हो गया सर, ये भी आपका निगेटिव हुआ। अब देखो क्या कह रहा, व्याकरण हमेशा यथार्थ, है ना, वर्धनम मतलब यथार्थ को दर्शाता है, व्याकरण सही, व्याकरण में क्या लाते हैं, शुद्धता, हमने पढ़ाया है ना ये, है ना। तो कहीं ना कहीं व्याकरण हमें क्या लाता है, शुद्धता लाता है सर पहला। और हमने एक ट्रिक बताई, जहाँ पर भी यथार्थ आ जाए, है ना, संभव आ जाए, संयम आ जाए, वैविध्य आ जाए, प्रवेश आ जाए, प्रवेशा आ जाए, है ना, विविध प्रकार आ जाए, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सर सही हो जाएगा। जाइए आप ट्रिक्स देख लीजिएगा, है ना। चलिए सर अब देख लेते हैं पांचवा क्या कह रहा है सर, पठित, देखो ऐसे तोड़ लो, पठित
ग्रहण, और क्या कह रहा है, परीक्षा, है ना। ईदृशा प्रश्न भवन्ति, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव, पढ़ते समय, है ना। प्रश्न कैसा है हमारा, प्रश्न है सर पॉजिटिव। सर आंसर कैसा आएगा, आंसर भी सर आएगा पॉजिटिव। क्या रहेगा सर, आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। अब देख लो ये पाठेगा। अब इसमें हमें करना क्या सर, निश्चित तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना है। अब देख लो यहाँ कह रहा है ये पाठ है शब्दानाम, और जहां पर शब्द दिया जाए वो गलत हो जाएगा, संरचना। और देखो यहाँ क्या दिया, मुख्यता या मुख्य, यही तो ट्रिक बताई। कोई भी मुख्य नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया सर, पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, निगेटिव पकड़ लिया। ये पाठ, देखो पाठ हो गया ज्ञान, और क्या संज्ञा परिचंते हो सकता है, पठित ग्रहण संज्ञान में लेते हैं, हो सकता है सर। ये छात्राओं, सर निर्देश नहीं देते हैं छात्रों को, निगेटिव हो गया। दूसरा क्या कह रहा, उत्तराणी लिखित, उत्तर भी नहीं लिखाएंगे आप, इससे थोड़ा नहीं होगा पठिता, पढ़ने से उत्तर कहाँ हो जाएगा सर। ये अवधारणानाम शाक अनुमाने व्याख्या, और सर व्याख्या भी नहीं करेंगे हम, क्या सर, व्याख्या भी नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये पाठ ज्ञानम संकेते परिचित, दूसरा आंसर हमारा सही हो गया, बड़ी आसानी से। बहुत स्लो करके चलना है सर, और इस पे बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके ये सही चले जाएंगे। देखो सर छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आपको, सही सही टाइप करवा दिया, प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो सर इसमें शिशु का मतलब है, थोड़ा थोड़ा सीख लो आप, शिशु, शिशु सर्वांगीण। अब देखो सर्वांग और वृद्धि होती है ना। अब देखो पहला हम क्या करेंगे, मान लो इसमें शिशु की बात कर रहा है, पहली बात आपको ये जानना किसकी बात कर रहा है, शिशु की। अब देखो यस्मी कस्मा कार्यालय की, कार परिसरे कार कर्तुम छात्रवे। देखो सर औद्योगिक परीक्षा नहीं सर, औद्योगिक गलत है, शिशु के लिए औद्योगिक परीक्षा गलत होगी सर। देखना, अब देखो दैहिक मानसिक भावात्मक सामरस्य वृद्धि नहीं सर, दैहिक मानसिक वृद्धि भी नहीं होगा सर। अब देखो छात्राम, अब क्या हो गया सर, छात्राम बहुमंथानाम कर्तु विशेष शिक्षण, सर विशेष शिक्षण भी नहीं हम देंगे इसको, क्योंकि विशेष शिक्षण देंगे सी में, देख लो छठवां सी में दे सकते हैं। छात्राम बहुमंथानाम, शिशु सर्वांगीण वृद्धि के लिए, और शिशु स्वाविकाम वृद्धि नाम अनुसरणम। तो इसका 6 का क्या आंसर हो जाएगा, डी। तो हमने कहा था जैसा लड़का वैसी बिटिया, मिला दिया, जैसा लड़का वैसी बिटिया, निश्चित तौर पे आपको आंसर मिल गया होगा। चलें सर 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षिका छात्राणाम शारीरिक दंडम ना कुर्यता, शारीरिक दंड ना, प्रश्न कैसा है सर, पॉजिटिव, प्रश्न पॉजिटिव है ना। तो सर आंसर कैसा होगा, आंसर भी सर पॉजिटिव होगा, आंसर कैसा होगा सर, आंसर भी पॉजिटिव होगा। देख लो अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें 2 ऑप्शन लिखे ही नहीं शायद, है ना। 7वां 2 ऑप्शन इसमें लिखे ही नहीं, भूल गया लिखना। और इसका तो मुझे आंसर याद है, सा माता पितु क्रोध, क्रोध सर नहीं होगा सर। शिक्षिका छात्राण शारीरिक दंड, सा अपाय कार्य, तो दूसरा ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां देखते हैं। सम्मि श्रवण शक्ति समूह आस्मिन समानो भवति, है ना। 8वां देखो सर, पहला कह रहा आर्थिक स्तर सम्मिश्रण और शक्ति समूह की बात कर रहा है। जब भी समूह की बात होता है तो समूह किसमें होगा सर, सामाजिक, समूह किसमें होगा, समूह हमेशा सामाजिक स्तर में चला जाएगा। इसका सी आंसर सर हो जाएगा आसानी से। देखें सर 9वां देखो, व्यापक मूल्यांकन नाम, व्यापक, हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी सर। अगर किसी ऑप्शन में, है ना, मापन
मूल्यांकन, निदान, उपचार। अगर ये दिए जाए तो इसका आंसर सर इसी में मिल जाएगा। किसकी बात कर रहा है? व्यापक। और किसकी बात कर रहा है? मूल्यांकन। आप देख लो इसमें क्या करेंगे सर, गृह अध्ययन योजनाकार संशोधात्मक आकलन, है ना, विद्या विषय आकलन, व्यापक आकलन मतलब पूरा, विद्या मतलब पूरा, और विषय आकलन हो सकता है शैक्षणिक सह शैक्षणिक आकलन, और सारांश द्वारा संज्ञान कौशलांक आकलन, है ना। तो निश्चित तौर पे इसका जो 9 होगा, क्योंकि व्यापक आकलन हमेशा शैक्षणिक सह शैक्षणिक का ही हम क्या करते हैं, व्यापक आकलन करेंगे, जो कि पढ़ते समय ये आकलन होगा। अब इसमें देख लो, ये ट्रिक तो काम नहीं करेगी, सभी में आकलन दिया गया, और आकलन हमेशा मूल्यांकन किसका होता है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्र का। विद्या यहाँ होगा नहीं सर, विद्या का कोई मतलब नहीं, सारांश का सर कोई मतलब नहीं, जिसे सारांश कहते हैं ना, ये गलत। तो ऑटोमेटिक इसका आंसर सर निकल आया। देखो आकलन तो है ही, इसमें मापन, मूल्यांकन, निदान, आकलन, देखो ट्रिक मिल गई, लेकिन ये सारी सभी में दी है, तो यहाँ ट्रिक फेल हो जाती। फिर भी हमें क्या मिल गया, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। चलिए सर, यदा अध्यापका पत्र लेखक गोष्ठी क्या कर रही, गोष्ठी करती है, चर्चा करती है ना। तो गोष्ठी और चर्चा, कोई अध्यापक है पत्र लिखने के लिए। अब देखो वही बात, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है प्रश्न, पॉजिटिव। हमें आंसर कैसा देना है, पॉजिटिव, है ना। निकालना क्या है, निगेटिव हटाना है। इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, निगेटिव ढूंढना है, निगेटिव हटाना है, बस यही करना है। देखो सबसे पहले, यदा अध्यापका भाषा बोधनम प्रत्यक्ष विधन बहुविध भाषा कौशलान एकत्रित करोति, और पारंपरिक और प्राय छात्रा भ्रमण, कोई अध्यापका भ्रमण करके लेखन कर सकती है, पत्र लेखन क्या करती है, हो सकता है पत्र लेखन करके लेगी। अब देखो हमने एक ट्रिक बताई थी, कहीं भी, है ना, यहाँ मुझे नेगेटिव ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ एक है प्राय, ये नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। पारंपरिक हो सकता था, लेकिन यहाँ एक शब्द है बहुविध, दूसरी शब्द है, जब भी हम पत्र लिखाएंगे, और पत्र क्या हो गया, भाषा कौशलम, पत्र क्या है, भाषा, जबकि भाषा कौशल और में भी दिया गया है ना। तो हम बहुविध, तो हमने कहा था बहुविध, कई कई तरीके से कौशलानी एकत्रित करोति, हम कई, जहाँ देखो पारंपरिक एक विधि है, इसमें भ्रमण एक विधि है, इसमें एक विधि है, लेकिन यहाँ कई तरह की विधि बन रही है। तो ऑप्शन सारे सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहाँ है बहुविधि, तो ये सबसे सही है, इसलिए आंसर ये हो गया बहुविध भाषा कौशलानी एकत्र करोति, है ना। चलिए 11वां, पठन पूर्वक, पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं। देखो प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव है, आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर भी होगा पॉजिटिव। करेंगे क्या, इसमें इनमें नेगेटिव हटा देंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव को हटा देंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव हटा देंगे। देखो अब सर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें क्या कह रहा है, देखो कठिन, हम हिंदी आनी चाहिए सर, है ना। इसमें कह रहा पठन पूर्वक, पठन कौशलम मूल्यांकन, पठन कौशल का मूल्यांकन नहीं करेंगे, गलत हो गया सर। मुख्य विषय प्रस्तुति साक्षराणा प्रेरणम, पाठे व्याकरणम, सर व्याकरण भी गलत हो जाएगा, यहाँ व्याकरण पे हम ज्यादा जो, तो पढ़ने से पहले मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणाम प्रेरणम, तो हम क्या हो गया, सबसे पहले बच्चे को हम क्या देंगे, प्रेरणा देंगे, क्या देंगे, प्रेरणा, या क्या देंगे, अभी प्रेरणा देंगे, या क्या करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे बालक को, क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, या सर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बालकों को रेनफोर्समेंट दे देंगे, पहले रेनफोर्समेंट
और मेंट हम बालक को पहले ही दे देंगे, है ना सर। चलिए चलो अब देखते हैं 12 नंबर। 12 में वो क्या कह रहा है कि पाठचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तते। देखो अब होता क्या है सर कि हम लोगों का संस्कृत इतना अच्छा तो है नहीं, है ना, हमारा भी इतना अच्छा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वो हम इसको ऐसे तोड़ लें, पाठचर्या करिकुलम, वो कह रहा है इसका नाम और शिक्षण और क्या कह रहा कार्यक्रम यत्र वर्तते, है ना। अब देखो अब प्रश्न हमारा क्या है लला, प्रश्न कैसा है, इनको ऐसे तोड़ना है। अब अगर आप देखो संस्कृत पूरा नहीं पढ़ पाओगे 1 महीने में, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न कैसा है पॉजिटिव, तो आंसर कैसा होगा पॉजिटिव। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसमें 4th में क्या आ रहा है निगेटिव, देखो इसमें अब कुछ चीजें मिली, पाठचर्या। पहले तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, जैसा लड़का वैसी बिटिया। पाठचर्या को करिकुलम कहें, जब करिकुलम कहें तो जय के आधार का मिला लो, तो पाठचर्या का कोई ऐसा कॉमन सेंस वाला इसमें आ रहा है। देखो पहले जाए हटा दी ना, गलत हो गया ना। अब इसमें देखो कहीं ना लिखा है, लेकिन इसमें यार कुछ चीजें, अब देखो पाठचर्या से पाठ वस्तु जोड़ दो, एक ही चीज है कि नहीं। पाठचर्या करिकुलम में ही तो पाठ वस्तु आएगा। दूसरा यहाँ एक देखो और पॉजिटिव मिल गया, बोध मिल गया, और पॉजिटिव मिल गया, अधिगम मिल गया, और पॉजिटिव मिल गया, अनुभव मिल गया। ये कह रहा है अधिगमात्मा अनुभवा, आ इसमें छुपा है, नुभा का अनुभा, का अनुभा मतलब अनुभव। अब देखो हमें कितनी चीजें मिल गई, जैसे लड़का वैसी बिटिया, हमने कुछ किया। एक और संस्कृत में ट्रिक जो सबसे बड़ा लगे और सबसे बड़ा भी है, देखो सर आकलन भी आ गया इसमें, प्रतिमा भी आ गया, इमेजिनेशन, आंसर मिल गया कि नहीं। जबकि जूनियर का सॉल्व कर रहे हैं हम 6 से 8 कुछ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मिल रहा है। अब देखो यहाँ 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन कह रहा है वाक्य कौशलम, है ना, वाक मतलब बातचीत, बातचीत। अब हमने एक बात बताई, जब भी बातचीत होगा तो जैसा लड़का वैसी बिटिया, और बातचीत होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, क्या होगा, युगल क्रिया होगा। ये चीजें याद रखो, युगल क्रिया होगा, संभाषण होगा, प्रेषण होगा, यही तो होगा, बात चीत होगा, यही चीजें तो होगा। बताओ अब देखो इसमें है क्या, अब आप कुछ भी नहीं करो, अब इसमें देख लो, थोड़ा इसको ऊपर कर देते। अब देखो क्या है, अब जैसो लड़का वैसो बिटिया, देखो वाक कौशल कह रहे हो, वाक कौशल कह रहा। अब देखो इसमें वाक कौशल में क्या क्या आएगा, बातचीत में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आ जाएगा। क्या आएगा, सुनना आएगा, बोलना आएगा, पढ़ना आएगा, लिखना आएगा। जहां मैं सिर्फ काय की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, क्या ये हो सकता है, सही है भी है, हो सकता है नहीं होगा। यहाँ देखो वास्तविक जीवन संदर्भेशु संबयन,
और संवायन मीन्स क्या होता है? बातचीत करना। संवायन मीन्स क्या होता है? वाक कौशलम, और वाक कौशलम मीन्स संवायन मीन्स बातचीत करना। अब देखो इसमें अध्यापक प्रतिमाना श्रवणम, जहाँ मैं काय की बात कर रहा हूँ? सिर्फ श्रवण की बात कर रहा। अब देखना संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, जी तो गलत ही होगा, गलत हो गया कभी? तो डी तो हमारा गलत है। अब देख लो ए बी सी में कौन सा है? देखो कछु नहीं करने, ऑप्शन पे मत जाओ। ऑप्शन क्या कहता है? हम कभी भी ऑप्शन पे नहीं जाते। कभी हो एक अगर हम गलत पढ़ा दें और 28 सही हो जाए तो एक गलत पढ़ लेना चाहिए। 28 सही तो होंगे, एक को सुधारने में अगर 28 बिगड़े, देख लो कौन सा हो गया। यहाँ देखो क्लिष्टान, क्लिष्टान यहाँ ये गलत हो गया। क्लिष्टान पृष्ठानाम, और काय की बात कर रहे हो? पृष्ठ की, तो पृष्ठानाम गलत हो जाएगा नहीं। तो वास्तविक जीवन से हम चीजों को जोड़ देंगे। देखो वाक कौशलम, और जैसो लड़का वैसी बिटिया, क्या हो गया? संवहन। हमें रटे है ये सब, हमें क्या किताबों में, किताब में जो आंसर दे रहा है वो कौन सा आंसर दे रहा है? पहला आंसर दे रहा है, पहला आंसर है गलत। अगर सही भी होता तो भी हम आंसर वाक कौशलम को संवहन ही लगाते, क्योंकि ये प्राइमरी में रिपीट हुआ है, प्राइमरी 2012 में सेम यही शब्द है। क्लियर हुआ? चलो ये देखो आप, भाषा और अधिगम, और क्या कह रहा? बहुभाषा की। किसकी बात कर रहा? बहुभाषा। अब देखो सर बाधा होगा, होगा कि नहीं? बाधा नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब ये यहाँ परम स्वयं नहीं है, परस्वम है। परस्वम मतलब परस्परा, परस्परा है यहाँ। ये आंसर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो बहुभाषा किससे डिपेंड करेगी? जब आदान प्रदान होगा, जबकि पद्धति का कोई मतलब नहीं, बाधा का कोई मतलब नहीं, धार से। तो मैं यहाँ क्या बनाया जा रहा? उल्लू बनाया जा रहा है। पेपर सॉल्व हो गया ये। चलिए 15। अब देखो आप इसमें बुक में देखते जाओ ना, इसका जब ये छांट है, मेन चीज है छांटने का। क्या है छांटने का? देखो अब ये कह रहा है परिणामकारी भाषा कक्षाया प्रदान। अब देखो यहाँ क्या करना है? ऐसे तोड़ लो, परिणाम कार भाषा और कक्षाया। अब देखो प्रधान मतलब प्रमुख, स्वरूप, छात्राणा मतलब छात्र का, ईदृशा है भगवती। इतनी तो बात ध्यान आ गई। अब हमने इतने में क्या आ गया? कोई कह रहा है परिणामकारी भाषा कक्षा की बात कर रहा है, तो प्रमुख कौन सा है? स्वरूप इनमें से, यही तो कह रहा है वो। अब प्रश्न कैसा है? प्रश्न कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव है। और जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर कैसा होगा? आंसर भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। आंसर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो कहीं जब परिणामकारी और किसकी बात कर रहा? भाषा की, और भाषा के साथ किसकी बात कर रहा है? कक्षा की। और जब भी भाषा कक्षा की बात होगी तो क्या क्या होगा बता? अंतःक्रिया होगी, या अंतःक्रिया होगी, या युगल क्रिया होगा, या संप्रेषण होगा, या कम्युनिकेशन होगा, या वार्तालाप होगा, या मध्यस्थ क्रिया होगी। बोलो आंसर मिल गया। आप कह रहे हैं मुझे से बनते नहीं, एक एक प्रश्न बन जाएगा। हिंदी में समय बचा लो, हिंदी का समय इसमें कम। ध्यान रखना जब भी सीटेट करो पेपर, पहले हिंदी कर रहे तो उसके जस्ट बाद संस्कृत करना है, ये चीज ध्यान रखना। सीडीपी हिंदी संस्कृत यही नंबर बढ़ाएंगे आपके। सीडीपी हिंदी और संस्कृत। सबसे पहले सीडीपी फ्रेश माइंड में कर लो, और सीडीपी करने के बाद तुरंत हिंदी, और हिंदी के बाद तुरंत संस्कृत, उसके बाद सब्जेक्ट पर जाना है। सीडीपी फ्रेश माइंड में करना पहले, है ना। ये आपसे कह रहे अरे यहाँ कितना बच्चा पास हो गया, कितना बच्चा चला गया पास होके। देखो अब देखो अधोलिखितेश पठित्याम तदुपन पृष्ठानाम प्रश्न संख्या 16 से 25 विकल्पेश उच्चतम उत्तरम चिन्हता। अब देखो सर ये कोई कहानी है ना, ये क्या है? एक कोई कहानी है। अगर सर हम इसको पढ़ने बैठ जाएं तो कितने, अभी आप घड़ी का टाइम देख लो, बहुत समय जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है?
सर देखो हमें ये करना है, देखो कितना बड़ा है ये, है ना, देखो कितना बड़ा है, 2 पेज में आया। क्या अगर हम इसको पढ़ने लगें तो देखो अभी भी चल रहा है, देख रहे हैं चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अगर हम इसको अभी पढ़ दें तो कितना समय जाएगा, समय जाएगा, लेकिन हमें इसको सर पढ़ना नहीं है। क्या करना, खोलो इसको, जाओ 2012 का पेपर पे, देखो खोलो उसे, चलिए देखो क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करो। देखो अब देखो इसकी प्रैक्टिस देखो, निकालो, अब पीछे जाओ, यही है 16 का, देखो ये 12 का, 2012 का स्टार्टिंग ही है 2012 का, देखो 2012 ये जूनियर का, यहाँ से देखो 16 क्वेश्चन, देखो स्टोरी है पूरी। अब हमें करना क्या था, देखो जरा, हमें उसको नहीं पढ़ना है अभी, है ना, हमें करना क्या, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हम। देखो इधर थोड़ा इसको बड़ा कर लें तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी, ऐसा ना। देखो अब हमने क्या किया, पहला वो क्या कह रहा था, देखो जरा, नल कस्य देशस्य राजा। तो अब हमें नल और देश और राजा देखना है पूरी स्टोरी में। देखो लला, अब हम आ गए इधर, स्टोरी पे आएंगे सीधे, हम किस पे आएंगे, स्टोरी पे। देखो इधर, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी है ना। देखो देखो इसका आंसर, देखो आप भी देखो इसमें आंसर, मुझे तो रटा है, ये इतनी बार लगाया है ना। अब देखो आपको करना क्या है, ये चीज देखो, वहां प्रश्न क्या कह रहा था, माइंड में प्रश्न है, नलस किसस देशा राजा। अब देखो नलस जा जो स्टोरी है वो नल दमयंती कथा है ना, वो क्या कह रहा था, नल्स जो था वो किस देश का राजा था। अब देखो आप पूर्व निषद देशे नलस कश्चित राजा, देखो ये प्रश्न मिलेगा, हमें ढूंढना क्या है, नलस। अब देखो निषद देशे नल नामा कश्चित राजा, तो हमने कहा यह प्रश्न इधर मिलेगा, यह प्रश्न इधर मिलेगा। आंसर 2 से 3 मैन हमने क्या पकड़ा है, राजा, क्या पकड़ा है, राजा, और राजा से हमने क्या पकड़ा नलस। अब देखो मिल गया, निषद देशे नल नामा कश्चित राजा आसीत, निषद देश में नाम का एक राजा था, यही तो कह रहा है, पहला मिल गया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चलो इसका पहला आंसर हो गया ना, देख लो इसका। आप लोगों को करना क्या है, ये अनसॉल्व ले लो और अनसॉल्व देखो उस पर, और ऐसे ही करना है सॉल्व, जल्दबाजी नहीं करना है इसमें, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो पहला कौन सा हो गया, निषद देश, सी आंसर हो गया इसका, कौन सा आंसर हो गया बेटा, सी आंसर हो गया, ठीक है सर। अब देखो सर, अब यहाँ कह रहा है दमयंती कस्य पुत्री, दमयंती किसकी पुत्री थी, मुझे तो इसमें याद है। अब देखो रामस भीमस नलस, अब हम कहाँ जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे, नलस की पुत्री। अब हमें क्या ध्यान रखना है, नलस दिया हो कहीं और पुत्री, 2 शब्द ढूंढ लो, इसमें क्या करना है, 2 शब्दों को ढूंढो, कहाँ है, चलो ढूंढो, नलस ढूंढो की पुत्री, तो देख लो नलस देख लो और पुत्री देख लो कहीं भी, इति त्रया दमयंती इत्र पुत्री चा, तो कहाँ पर है आंसर, देखो भीम इत्र कश्चित राजा राज्य पालती स्म, तो भीम आंसर दिया है उसमें, देखो प्रश्न में भीम है आंसर में, नहीं होगा भीम, भीम है आंसर में, ऑप्शन में देखो भीम दिया है ऑप्शन में, प्रश्न नंबर 17 भीम दो है तो भीम ही आंसर हो गया उसका। कौन सा आंसर हो गया, भीम आंसर हो गया, बस वो तो आपको मिल ही गया ढूंढने से, क्या मिल गया, ढूंढने से आसानी से भीम मिल गया। देखो इसमें टाइम लगता है, इधर उधर इधर से कर ली तो चलिए सही, इधर से कर दीजिए, देख लो कर दो आगे, कोई नहीं। हाँ हाँ चलिए, अब देखो इसमें क्या मिल गया, नलस देशस्थ राजा हो गया था, किस देश का था, 16 हो गया था, निषद दमयंती, तो देखो बी आंसर मिल गया इसका, तुम्हें मिल गया भी आंसर। अब देख लो 8वां, मनुष्य वत्सल भाषणम की, अब देख लो कहीं भी
और मनुष्य दिया हो या भाषण दिया हो, है ना, वही आंसर होगा, मनुष्य या भाषण। तो मनुष्य ने किस पे भाषण दिया था, देखो उसमें ढूंढो जरा, मनुष्य भाषण मिल जाएगा आपको। देखो कहाँ पर है इसका, ढूंढो जरा, मनुष्य भाषण। देखो इधर कहीं मनुष्य लिखा है, देखो इधर। अब आपको एक ही शब्द पूरी स्टोरी में देखना है, मनुष्य भाषण, मनुष्य भाषण, मनुष्य भाषण। देखो कहाँ पे, ये देखो मिल गया, मनुष्यम भाषणम आरभ्य दान, और क्या है, हंसा। देखो उसमें आंसर है कहीं, हंसा, हंसा है, तो यही आंसर हो गया। उसमें क्या करना है, यही आंसर। प्रश्न नंबर कितना है, 18। और 18 का सी होगा आंसर, 18 का सी है, तो मिल गया है ये आसानी से, कि नहीं, आंसर नहीं मिला। अब देखो, अब ये हमें आंसर मिल गया 18। अब देखो प्रश्न संख्या 19, टाइम लगता है इसमें, लेकिन हाँ, सही सट जाएगा। कहाँ से, जी बता दीजिए। चलो कोई नहीं। अब देखो जल्दी 19, जल्दी हट जाना, एक अब बार देखो उंगली रख के चला जाना। 19 का देखो, कोई नहीं। 19 में क्या कह रहा है, दमयंती नल मनसा इच्छति देवा मुक्ता। क्या की बात कर रहा है, देव मुखा, देव मुखात। तो अब आपको क्या करना है, और क्या दे रहा है, देव मुखात। अब उसमें नल मनसा, अब आपको या तो मनसा ढूंढ लो, नल मनसा या देवा मुखात। देखो नल मनसा आंसर मिल जाएगा उसमें। कहाँ पे जाओगे, नल मनसा, नल मनसा। देखो उधर, देखो इसी में नल मनसा, गौर से देखो, मिला नल मनसा, नहीं मिला। देखो उधर, अरे मुझे तो रट गया ये करते करते, यार क्या बात करते हो। देखो जी है नल मनसा कहीं, विशेष नल समीसागत प्रतिकुदमता सौर्यम से आवलसी तत् दमयंत्या परिचिता अपि नलस विशेष गुणानाम। देखो इधर, नल दमयंती पूर्वा। अब हमें क्या शब्द ढूंढना है, अभी हमने क्या बताया था, दमयंती रूपे तेजता शारीरिक सौंदर्यता आर्थिक विशेषता विशेष नल वैश्य समीस आगत। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न में हमने क्या बताया था, ये दमयंती स्वयंवरम वार्ता कौन है? हाँ दमयंती नलम मनसा इच्छति। हाँ, मनसा, दमयंती मनसा। देखो कहाँ है, किस लाइन में है ये, दमयंता समीपा गत्वता। देखो इसमें किस लाइन में है, करस्यामी श्रुता नला हंस सकते थे उच्चम मतरम। कहाँ पर है ये, देखो जरा, दमयंता समीपम गतवान गर्तता हंसेन। देखो कौन प्रश्न, हम क्या ढूंढ क्या रहे हैं, दमयंती नलम मनसा इच्छति इति। दमयंती ये होगा या दमयंती, कहाँ पर है, नारद का साथ जो है नीचे। पैराग्राफ कौन में हो गया ये, 1 2 3 4 छठवें पैराग्राफ में। छठवें पैराग्राफ में। देखो 1 2 3 4 5 6, ये दमयंता स्वयंवर वार्ता स्वर्गंत गता एता गत्या प्रसराद, यही कही है, नारदा सौंदर्य वर्णम कृता मिता देवता मुखिया अपि दमयंता स्वयंवरे भाव गृहतिम उत्साह प्रकटी। क्या आंसर निकला है यहाँ का, ये है कौन सा हो गया, ते दमयंती नलम मनसा इच्छति इति में नारद सकाशात। कहाँ पे मिल गया, मिल गया क्लियर आंसर। देखो नारदा प्रतिगम, तो आंसर संख्या कौन सा हो गया ये, 19। 19 का आंसर कौन सा हो गया, 19 का डी हो गया। देखो ऐसे ही मिलेगा पूरा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। 19 का क्या हो गया, बी। 19 का क्या मिल गया, बी मिल गया, दमयंता, ओ सॉरी नला। 19 का बी, डी हो गया, नारदात होगा इसका, क्या होगा, नारदात से उन्होंने बात की थी, मिल गया कि नहीं। अब देख ले, दमयंती संवरे का व्रतवती, किनके साथ व्रत किया था। अब देखो ये भाई मिलेगा, दमयंती स्वयंवरे किसके साथ किया था स्वयंवर, नारद के साथ या भीम के साथ, किसके साथ किया था बीच में, निश्चित, और नलम के साथ। दमयंती ने किसके साथ, देखो ढूंढो उसमें, दमयंती स्वयंवरे, तो स्वयंवरे वाला ऑप्शन देखो इधर कहाँ है, स्वयंवरे। जहां स्वयंवरे होगा वही आंसर हो जाएगा इसका, जहां पर भी स्वयंवरे होगा वही आंसर मिल जाएगा। देखो जरा ढूंढो स्वयंवरे कहाँ है,
दमयंती रूपेण तेजस्वा स्वयंवरे कहाँ लिखा था? अभी 5वां पैराग्राफ में था स्वयंवरे, वही आंसर हो जाएगा इसका। नलस्त तमिता सौंदर्य लघु स्वयंवरे देखो कहाँ लिखा है, वही आंसर हो जाएगा स्वयंवरे जहाँ होगा। और नलस विषय वयमती दंता मत्या विस्ते दमयंता स्वयं वार्ता स्वर्ग पर तन्ने करता तेसा, है ना? दमयंती स्वयंवरे देखो इधर, दमयंता स्वयंवरे भाग ऋते मुस्ता प्रकाटी देश स्वयंवरे भूलो पृष्ठान मार्गे नला दृष्टंता। नला आंसर है देखो 20 का, 20 का नलम लिखी है। नलम है तो आंसर कौन सा हो गया? डी। 20 ही तो कर रहे हैं हम, तो 20 का आंसर कौन हो गया? नलम। यही आंसर हो गया 20 का डी। मिल गया 20 का, क्लियर हो गया। अब देखो 21 देखो, सारे आंसर इसी से मिल जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे। एक एक संस्कृत नहीं आती है तोड़ो इसे, क्या कर लेंगे हम लोग? तोड़ लेंगे इसको। 20 हो गया। अब देखो 21, देवता चिन्हानी, देवता चिन्हानी कया स्मृतानी। देवता, अब देखो तुम्हें क्या करना है, देवता चिन्हानी ढूंढना है। ढूंढो देवता चिन्हानी, पूरी स्टोरी ढूंढ के बताओ मुझे। देवता चिन्हानी देखो इसमें, देखो देवता चिन्हानी इसमें ढूंढो, देखो देवता चिन्हानी, देखो इधर कहाँ है देवता चिन्हानी। एक शब्द ढूंढ लो ससरी निगाह से, चिन्हानी, वही देवता मिल जाएगा। देखो चिन्हानी कहाँ लिखा है, देखो जरा, देखो इधर चिन्हानी कहाँ लिखा है, ढूंढिए। लला मिला। आप एक सनसनी निगाह में सिर्फ चिन्हानी को देख लीजिए और जहां चिन्हानी होगा वही आंसर मिल जाएगा आपको बड़े आसानी से, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब तो यार पहले तो हम ऑनलाइन देते थे, अब तो आपको नोटबुक वो मिलेगा पेपर। चिन्हानी देखो इधर कहाँ चिन्हानी लिखा है, वही आंसर हो जाएगा 21 का। देखो जरा चिन्हानी, वैसे तो जैसे दमयंता होगा आंसर दमयंता, वो तो आंसर मुझे रटे हैं, हम आपको अभी बता दें, लेकिन इसमें ढूंढना तो आपको है। वहाँ यही स्टोरी थोड़ी नहीं आएगी। चिन्हानी देखो कहाँ लिखा है, ये अभी यहाँ मिल गया था, यही कहीं होगा। तात्वा ज्येष्ठा सूचनानी चिन्हानी, देवता चिन्हानी, ये कहाँ लिखा गया है? असाधारण चिन्हानी कापियानी तालच्छानी, यही आंसर होगा। तेसु लिखा तो है, तेसु कहाँ पर लिखा है? तेसु, यही आंसर हो गया। तेसु जो है ना, जो किन के लिए आई? दमयंती के लिए। हाँ, और तेसु किन के लाया आया था? दमंती था। तो आंसर ये इसका कौन सा हो गया? चिन्हानी। अब कानी नालक्षानी तथा दमंती था एता देवता पुतानी धर्म देवता अहम मनसा नलापति मतवती अस्मा। कौन सा हो गया आंसर? प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है? प्रश्न 21 चल रहा है। 21 में ये देखो क्या आंसर है? दमयंता। दमयंता, तो दमयंती के लाए तो तेसु प्रयोग हुआ है। कहानी तथा देखो दमयंती, इसका यहाँ से भी देख लो यार। लक्षतानी तथा दमयंती ता ए देवता प्रथिति, तो तेसु या साधारण चिन्हानी किसके लिए किया था? इसके लिए हो गया। दमयंती आंसर मिल गया इनडायरेक्ट वे में। अब देखो 22 प्रश्न क्या कह रहा है? ये बहुत सरल और है, आपको लगता है फ्री के नंबर है ये? देख लीजिए कौन सा हो गया, कौन सा है? अब कौन सा चलेगा बेटा? 22 देखो। स्वर्ग इतस्य अब पदम, वो पर्याय पूछ रहा है। स्वर्ग का क्या हो गया? नाका। नाका हो गया, नरका नहीं हो गया, नाका। स्वर्ग का ये पर्याय पूछ लिया। समीपम का क्या होगा? हाँ, श्रुत्वा का क्या होगा? ये ट्रिक नहीं पढ़ाई? कुत्वा प्रत्यय आएगा, कितना मारेंगे। कौन सा प्रत्यय बताया था? गत्वा, त्वा प्रत्यय आएगा। और त्वा किसमें आएगा? कत्वा। इसका 24 का कौन सा हो गया? देख लो 24 का, उसमें देखो डी होगा, कुत्वा प्रत्यय। सारे प्रत्यय ग्रामर में पढ़ाए आपको। एक पूरा वीडियो हमने ग्रामर का बताया सीटेट के लिए, उतना ही इनफ है, वो उसको ही करना है। देख लो आप 24 के बाद।
करिष्यामि इति लकार पूछ रहा है, लट लगा। यामी किसमें आएगा, लट लगा। किसमें आएगा? दी। तो हमने कहा था जहाँ ज्या वाली सा ज्या वाले में हो जाए, कौन सा काल हो जाए? लट लगा। भूतकाल हो जाए का भविष्य काल हो जाए? तो भविष्य काल हो जाए, भविष्य को कहा है लट लेटेगा, लेट है, लट क्या हो जाएगा? लिरट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ाया नहीं ट्रिक्स में, बताओ। हमने कहा था ज्या वाली सा लग जाए तो भविष्य काल हो जाए, यही तो पढ़ाया था। और वर्तमान में क्या बताई थी हमने, आपको ध्यान है? क्या बताया था वर्तमान काल के लिए? तीतंती। और उसमें आ लग जाए आवाम, वही। और इसमें सा लग जाएगा। तीनों समझाए थे ऐसे ट्रिक। और एम आ जा पठित हाँ पूरा क्यों, देखो हो गया तैयार। ऐसे ही तैयार। आप ये कहो कि घर पे हम बैठ के तैयार कर लें, नहीं होगा। हिंदी, संस्कृत, सीडीपी तीन से ही उद्धार होगा। सब्जेक्ट तो आपने जीवन भर पढ़ा है, क्लियर हुआ? चलिए देखो, अब ये कह रहा है निर्देशान पदार्था प्रश्नानाम और शब्दशीष विकल्प नाम मित्रेतेषु संक्षिप्त उत्तराचित्वा लिखत कह रहा है। अब देखो हमें बात से मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है कि ये स्टोरी हमारे सामने है छोटी सी, हमें करना क्या है, इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ के हमें समय जाहिर नहीं करना, हमें सीधे प्रश्न में जा रहा। फलो दगमे के नम्रा भमंती, देख लो। अब देखो फलो गद में, तो जाना देखो फलो कहाँ लिखी, देखो इधर फलो गद में नमा नाम्बू है या नम्रा है, तो नामरू या नम्रा, देख लो आंसर कौन सा हो गया फलेगा। देखो तरवा हो गया, गुरवा हो गया, कुरवा हो गया, सत्रवा हो गया, 26 का क्या हो जाएगा? तरवा हो जाएगा। गुरवा कहाँ से हो जाएगा? इधर देखो, इसमें देखो फलों की नमाज तरवा है। तरवा क्या कहाँ पे है? तरवा या लिखो है, तो यही आंसर हो गया कि नहीं? अब आप कहो जी संस्कृत हमसे बनती नहीं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? इसका भी आंसर हो गया। हम क्या कभी देखते हैं, इसको धीरे धीरे ऐसे ही शॉर्ट में करेंगे। अब देखो 27 देख लीजिए, 27 क्या कह रहा है? देखो नवाम नाम के दूर विलंब संति। अब जहाँ देखो नवाम, अब हमें इतने आंसर दिए गए, ये आंसर हमें दिए गए। अब हमें क्या करना, नवाम बुभी की दूर, ऐसे पढ़ ले, दूर विलंबनी संता। अब देख ले नमाम बुधे। अब जहाँ देखो कहाँ लिखी जाती, देखो इसमें देखो चलो, देखो कहाँ लिखी, कहाँ लिखी, कहाँ पे? नवाम गुलाम विलंबे, या तो घना आंसर हो या फलोदगमे आंसर हो। अब आंसर मिलाए ले, देखो कौन सा है ये नवाम, देख ले कौन सा, तो आंसर कौन सा हो गया? 27 का। देखो आंसर कौन सा हो गया? परोपकारी हो का फलोदगमा का सत्पुरुषा हो का मेघा हो। और देखो क्या होगा? नवांग। एक बार और देखो इसका आंसर शुद्ध क्या होगा? देखो इधर नवांगुरा विलंबे घना, और घनवाना क्या होता है? बादल। तो जाको वही पूछ रहे हो, तो क्या होगा आंसर? मेघा हो जाको आंसर। तो इसका आंसर कौन हो गया? मेघा हो गया। आंसर की पे जाओ, आंसर की में तो गलत तो है, आंसर की में क्या है? गलत है बहुत सारे। तो क्या हो गया? हाँ, तो यही आंसर है। अब देखो समृद्धि के उत्तता ना भवती, है ना? समृद्धि है ना, उद्धता, समृद्धि वाला देख लो। अब इसमें ये पूछ रहा है सत्पुरुष क्या है ये, तो समृद्धि वाला देख लो, इसमें वही आंसर मिल जाएगा। क्या करना है? देखो समृद्धि, देखो इधर सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव, या तो स्वभाव होगा या सत्पुरुषा होगा। अब देख लो, और या परोपकारी होगा। तो क्या होगा? जो आंसर मिल रहा है वो कर लो। देखो इसका क्या हो गया? 27 सत्पुरुषा मेघा, तो इसका परोपकारी 28 है, तो 28 का कौन सा हो गया? सत्पुरुष ही हो जाएगा। 28 का देखो कौन सा हो गया? सत्पुरुष ही हो गया, आंसर मिल गया। नहीं आया समझ का नहीं लिखा? प्रश्न नहीं, वो पेज फटा है, पेज फटा है, पेज फटा होगा ही नहीं। पेज कौन से? पेज जरूर होगा, पेज जरूर होगा। अब देख लो ये मिल गया। अब देखो 29 इदम पद कस्मिन वृत्ति निबंधम, ये बनेगा भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर 29 का क्या हो जाएगा? बी, वंश से अविरति
है ना। कहीं कहीं इसका आंसर शार्दूला भी, तो इसके आंसर में भाई मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं इसके आंसर में क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मुझे नहीं आता है ये। अब देखो अस्मने पदे, इसमें कौन सा अलंकार है, जब पद दोगो तो पद पढ़ो। देखो अब अलंकार हमने पढ़ाए थे तुम्हें, नहीं पढ़ाए, अब इसका थोड़ा वो करो, उच्चारण करो। करो भवंती नम्रा सुरता फलोद्विगे नमाम्बुरा विद्वा विलंबो घना अनुबद्धता सत्पुरुषा समृद्धादि स्वभाव ऐसी परोपकांडे। क्या हो गया, कौन सा जाएगा आंसर बताओ, कौन कौन दे देंगे इसमें। सत्पुरुषा दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया गया, 28 वाले 29 वाले 30 का। अश्विन पति कौन होगा? पहला ऑप्शन कौन दिया गया, पहला है अर्थन न्यास, पढ़ भी नहीं पा रहे हो। अर्थांतरण विन्यास। सत्पुरुषा दिया है, जब सत्पुरुषा दिया पहला ऑप्शन क्या दिया, अर्थालंकार होगा, अर्थालंकार होगा इसका, पहला क्या ऑप्शन में दिया, अर्थांतर न्यास लिखा। हाँ अर्थालंकार है, ये श्लेष है का, उपमा है का, रूपक है, तो अर्थालंकार हो गया 30 का पहला। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।